जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की क्लासेस के लिए लेकर आए हैं और हिमाचल प्रदेश से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं वो हम कवर अप करेंगे। तो आज जो हम जिला लेकर आए हैं वो जिला है आपका हमीरपुर जिला। तो हमीरपुर जिला जो है वो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, वन बाय वन स्टेप्स देखेंगे कि हमीरपुर जिला से जो जुड़े हुए फैक्ट्स है और उसके बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाकर ये प्रैक्टिस करेंगे कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं हमीरपुर जिला से जुड़े हुए। तो ये हमीरपुर जिला का मैप है, जिस मैप के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस में किस प्रकार से पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात आती है हमीरपुर। तो हमीरपुर जिला जो है वो के नजदीक जो है वो ऊना, कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर, ये 4 जिलों से जो है वो घिरा हुआ है। हमीरपुर 4 जिलों से घिरा हुआ है। तो आप इसकी जो है ये नोट कर सकते हैं साथ साथ में कि ये कौन कौन से जो हैं जिले हमीरपुर के साथ लगते हैं। तो इसी के सटे हुए क्षेत्र थे। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक, वो है कि अब हमीरपुर में जो है ये किस के साथ चलता है। तो साथ में देखते हैं नेक्स्ट कि इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि फैक्ट्स में रहता है कि सबसे पहले जिले के रूप में इसका गठन कब हुआ। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिले के रूप में इसका गठन जो है 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर का जो है वो गठन हुआ है। हमीरपुर को हम HMR के नाम से भी लिखते हैं, हमीरपुर का शॉर्टकट फॉर्म है। कुल क्षेत्रफल की बात करें हमीरपुर की तो 1118 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जिला मुख्यालय की बात करें तो हमीरपुर का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है? हमीरपुर में ही है। और कुल गांव की बात की जाए तो वो 1672 टोटल गांव है यहाँ पे। और जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 2011 के आंकड़ों को हम लेकर आए हैं। तो 407 जो है गांव जो है वो इसमें जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी के हिसाब से 407 लोग रहते हैं। विकास खंड की बात करी जाए तो 6 है और सबसे अधिक घनत्व भी हमीरपुर का ही है जो 407 है। और साक्षरता दर की बात की जाए तो वो भी 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या साक्षरता दर रही थी। विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कुल विधानसभा क्षेत्र जो है वो 5 रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है ये हमीरपुर जिला का जो है वो महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। तो आप इसको माइंड में रख सकते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिए। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यूटी में ही चलते हैं आगे। ये है भौगोलिक स्थिति। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये रहा हमीरपुर जिला, देख सकते हैं आप, मैंने हमीरपुर बनाया। इसके साथ में ये है मंडी, ये है ऊना, ये है बिलासपुर और साथ में धर्मशाला यानी कि कांगड़ा का एरिया। तो देख सकते हैं ये हमारे हमीरपुर जिला की जो है भौगोलिक स्थिति है। यहाँ पर हमने भौगोलिक स्थिति में ही बताया है। सभी बच्चे जो हैं, मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ बहुत से जुड़ते हैं और बहुतों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें आइडिया लगता है कि भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भौगोलिक स्थिति जो है वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो भौगोलिक स्थिति में हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। हमीरपुर जो है वो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम भाग में स्थित है हिमाचल के। और उत्तर पूर्व में जिले में जो है वो पूर्व में मंडी है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ऊना है, उत्तर में कांगड़ा है। ठीक है, देख सकते हैं ये रहा कांगड़ा उत्तर में और दक्षिण में बिलासपुर है। तो दक्षिण में बिलासपुर नीचे देख सकते हो। ठीक है, हमीरपुर शहर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है तो वो कुल ऊंचाई है 786 कुल ऊंचाई है हमीरपुर की। तो आप ये आइडिया लगा लीजिए कि ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो
ये ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से देखी गई है। सबसे हाईएस्ट जो है वो लाहौल स्पीति की जाती है, अगर मैं हिमाचल की बात करूं, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यूटी में चलते हैं, तो कंटिन्यूटी में ही हम आगे आएंगे। तो लेकर आए हैं आपके लिए कि यहाँ पर धार भी आती है। कौन कौन सी धार है जो हमीरपुर जिला की है लगती हुई? तो हमीरपुर जिले से की जो टोटल 3 धारें, मुख्य धारें हैं, ठीक है। कितनी धारें हैं? मुख्य 3 धारें हैं। एक झकधार, चबूतरा या चबूतरा बोलो, 16 सिंगी धार। चबूतरा जो है ये हमीरपुर सुजानपुर टीरा के पास में ही लगती है, तो ये वो वाली है। झकधार जो है वो नदौन के साइड में लगती है, ठीक है। नदौन जो है वो झकधार में आती है धारें, और हमीरपुर शहर की झकधार पूरब में स्थित है, क्योंकि वो पूरब में आता है नदौन। 16 सिंगी धार हमीरपुर की सबसे लंबी धार है, ठीक है। ये हमारी चिंतपूर्णी, ऊना, जसवा और चिंतपूर्णी धार का नाम जो है वो 16 सिंगी धार है, ठीक है। नदियों की बात करते हैं अब। नदियां जो हैं वो हमीरपुर जिला में मुख्य रूप से जो है ब्यास नदी बहती है। हमीरपुर में मुख्य रूप से जो है वो ब्यास नदी जो है हमीरपुर में बहती है, और ब्यास नदी उत्तर में हमीरपुर की कांगड़ा से सीमा बनाती है। जैसे कि हमीरपुर में जो खड्डों की बात करें तो मानखड़, सीरखड़, सुकरखड़ ये आदि सभी बहती हैं, और ये महत्वपूर्ण, ये सभी खड्डे आकर जो हैं वो ब्यास नदी में ही आकर मिलती हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और हमारे नॉलेज के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप साथ साथ में दिमाग रखिए। इसके बाद आता है हमीरपुर जिले का इतिहास। तो हमीरपुर के इतिहास की बात करते हैं, तो हमीरपुर की स्थापना, यानी कि हमीरपुर की स्थापना कैसे हुई, तो हम देखते हैं 1700 ईस्वी में आलमचंद की मृत्यु के बाद हमीर चंद कांगड़ा के राजा बने थे, और उस समय कांगड़ा का किला मुगलों के अधीन था। हमीर चंद ने 1700 ईस्वी में तक लेकर 1747 तक कांगड़ा रियासत पर शासन किया, और हमीर चंद ने 1743 ईस्वी में जिस स्थान पर एक किले का निर्माण करवाया वे स्थान कालंतर यानी कि हमीरपुर, हमीरपुर का ही पुराना नाम जो है वो कालंतर था, तो ये कहलाया, ठीक है। इसके बाद हमीरपुर जिले को 1884 ईस्वी में तहसील का कार्यालय बनाया गया, और इसी प्रकार से जो है हमीरपुर को नदौर और उनके साथ 1868 में जो है तहसील मुख्यालय भी बनाया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हमीरपुर का इतिहास। तो हमीरपुर के इतिहास को जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा, और आपको ये बहुत ही आगे लाभदायक रहेगा हर कॉम्पिटिटिव के लिए। इसी प्रकार से आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लेकर आए हैं सुजानपुर टीला। अब हमीरपुर का जो मुख्य शहर है वो है सुजानपुर टीला। तो सुजानपुर टीला की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो सुजानपुर टीला 1748 ईस्वी में कांगड़ा के राजा अभय चंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों पर एक दुर्ग होती है गुफा, और एक महल बनवाया, जो बाद में टीला के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुआ। तो सुजानपुर के ऊपर जो है, यानी कि थोड़ा 5 किलोमीटर ऊपर एक टीला जगह है, वहां पर उन्होंने अपना एक महल भी बनाया है और एक दुर्ग बनाई है, यानी कि गुफा बनाई है। और घमंड चंद ने जो है 761 ईस्वी में सुजानपुर में चामुंडा देवी का मंदिर का निर्माण करवाया है। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। राजा संसार चंद ने जो है सुजानपुर में गौरी शंकर का और बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है मंदिरों से जुड़ा हुआ सवाल, जो कि कॉम्पिटिटिव के लिहाज से जो है वो कई बार आपसे पूछा गया है। तो आप फटाफट जो है इसको आप तैयार कर लें, तो आपके लिए ये लाभदायक रहेगा। इसी प्रकार से जो है मैं और बताता हूँ, राजा संसार चंद ने सुजानपुर में ब्रिज जैसी होली, यानी कि उन्होंने ब्रिज में जैसे होली खेली जाती है, जैसे कृष्ण
भगवान जैसे ब्रिज में आकर होली खेलते थे, इसी प्रकार से उन्होंने भी सुजानपुर में ब्रिज जैसी होली मनाने की परंपरा शुरू की थी। और सुजानपुर में ही मैं आपको बताऊं कि हिमाचल का एकमात्र जो है वो सैनिक स्कूल भी वहीं पे स्थित है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सुजानपुर टीला में जो है हिमाचल का सबसे बड़ा खेल मैदान भी वो भी सुजानपुर टीला में ही उपलब्ध है। नदौन, अब हम नदौन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। नदौन यानी कि नदौन शहर किस नदी के किनारे पर है? तो ये ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। नदौन ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्थान पर 1687 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया था। देख सकते हैं नदौन में जो है क्या हुआ था 1687 ईस्वी में, यानी कि आए थे गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद, और इनकी जो लड़ाई हुई थी वो मुगलों के साथ हुई, और ये युद्ध जो है वो नदौन युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। किस नाम से हुआ था? नदौन युद्ध के नाम से भी, नादौन, ठीक है, नादौन के युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने नदौन के पास एक अमतर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। संसार चंद ने नादौन के बारे में कहा था, आएगा नदौन तो जाएगा कौन? ठीक है, क्या कहा था? पढ़े, आएगा नदौन जाएगा कौन? संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक जो है वहीं पर जो है जेल में बंदी बनाकर रखा था। बाद में उनको गोरखाओं के द्वारा जो है वो छुड़वाया गया था। ये मोस्ट फैक्ट्स रहते हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। 1846 ईस्वी में इसको नदौन को जो है हमने मुख्यालय यानी कि तहसील मुख्यालय के रूप में बनाया था, और ये हमीरपुर की पहली तहसील में मुख्यालय भी थी। और यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना जो है वो 2000 ईस्वी में नदौन में ही की गई थी। तो ये नदौन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें याद करना चाहिए, और जो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आएगा हमारा कि महल मौर्यों के बारे में। तो हमीरपुर के महल मौर्यों के बारे में जानते हैं। तो हमीरपुर के महल मौर्यों में 1806 ईस्वी में गोरखाओं ने संसार चंद को हराया, जिसके बाद संसार चंद को कांगड़ा के किले में शरण लेनी पड़ी। हमीरपुर 1806 से लेकर 46 तक सिखों के नियंत्रण में रहा। 1846 में हमीरपुर हमीरपुर अंग्रेजों के अधीन आ गया था, क्योंकि सिखों का और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, और उसमें जो है सिखों को निकाल दिया और अंग्रेजों ने जो है हमीरपुर को ऑक्युपाई कर दिया था। भूमपल का भी एक जगह है, उसकी भी बहुत ज्यादा एक मान्यता है या प्रसिद्ध माना जाता है, वो है साहित्यकार यशपाल जी की। यशपाल जी जो है मोस्ट एक साहित्यकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और यशपाल जी जो है वो 1918 ईस्वी में जो है स्वतंत्रता संग्राम में यानी कि कूदे थे, यानी कि हमीरपुर की तरफ से ये आए हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इस टॉपिक को आप आराम से जो है इसको सुनते रहें और करते रहें। नेक्स्ट आ जाता है हमीरपुर से जुड़े हुए विक्टोरिया क्रॉस। अब देखते हैं विक्टोरिया क्रॉस जो है वो किसे मिला है। तो विक्टोरिया क्रॉस की अगर हम बात करें तो हमीरपुर के लांस नायक लाला राम को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में साहस यानी बहुत ही अच्छी उन्होंने किया था, तो इसलिए उनको जो है विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमीरपुर के किसको जो है या किस व्यक्ति को विक्टोरिया क्रॉस जो है वो दिया गया है। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले ये पहले हिमाचली भी हैं। तो ये हिमाचल का ये विक्टोरिया क्रॉस का दृश्य बताया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। हमीरपुर जिले का निर्माण, अब इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। हमीरपुर जिला 1966 ईस्वी में पूर्वी पंजाब का हिस्सा था। हमीरपुर कांगड़ा जिले की तहसील के रूप में जो है 1966 ईस्वी में हिमाचल में मिलाया गया।
हमीरपुर को 1 सितंबर 1972 ईस्वी में जो है कांगड़ा से अलग करके, क्योंकि ये कांगड़ा में आता था और कांगड़ा जो है वो भी पंजाब का हिस्सा था जो कि जलंधर तक हमारा लगा हुआ था, और जिला बनाया गया। और 1980 में सुजानपुर, नदौन और भोरंज ये तहसीलों का जो है इकट्ठा गठन किया गया था। तो कितनी इसकी तहसीलें थी? तो 3 तहसीलों का जो है के साथ इसका गठन किया गया था हमीरपुर जिला का। तो इस प्रकार से हमें ये लर्न रखना चाहिए। इसके आगे चलते हैं टॉपिक पे, वो है जनसंख्या और क्षेत्र जिले के स्थान के अनुसार। अब इसको देखिए कि हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार हमीरपुर जो है वो सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला हिमाचल का जो है वो हमीरपुर ही है, और जो कि 1118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रदेश में 2.1% क्षेत्रफल का जो है योगदान देता है ये, यानी कि 2% लगभग कह सकते हैं। और जनसंख्या में कहें तो 8वें स्थान पर पूरे हिमाचल में हमीरपुर जिले की साक्षरता दर जो है वो 88.15 सर्वाधिक है, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों से बताया है। हमीरपुर की जनसंख्या जो है वो घनत्व 407 है, जो कि सबसे अधिक है घनत्व के अनुसार भी। हमीरपुर जिले की प्रति किलोमीटर जो है सड़कों का घनत्व वो सबसे अधिक है, और लिंगानुपात भी इसका जो है वो भी सर्वप्रथम है, 1096 है। हमीरपुर जिले का वन क्षेत्र में भी सबसे कम है, वहां पे जंगल कम है, यानी कि वन कम है। तो हमीरपुर जिले का मुख्य रूप से माल्टा, गंगल, आम, लीची, कटहल, अनार, पपीते का उत्पादन किया जाता है, और इस प्रकार के जो वहां पे फल फ्रूट जो है पाए जाते हैं। तो हमें ये जो है करने चाहिए या दिमाग में रखने पड़ेंगे ये इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है मंदिर। यहाँ पर गौरी शंकर का मंदिर है जो कि सुजानपुर टीरा में है, और इसका निर्माण जो है वो 1793 ईस्वी में जो है संसार चंद के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है मुरली मनोहर मंदिर। तो ये मंदिर जो है सुजानपुर टीरा में ही स्थित है। इसका निर्माण भी राजा संसार चंद ने 1790 में करवाया था। गसोता मंदिर है, ये भी हमीरपुर में ही स्थित है। तो इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं। एक है नंदवेश्वर का मंदिर है, ये भी सुजानपुर टीरा में है। इसका निर्माण भी संसार चंद ने करवाया था, और भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। ये आईपीएस डिपार्टमेंट के साथ में ही है। बाबा बालकनाथ जो है वो दियोटसिद्ध में आता है, और जो कि हमीरपुर जिला में है। और चामुंडा मंदिर जो है वो फिर से सुजानपुर टीरा में है, और घमंडचंद ने 1761 ईस्वी में बनाया था। इसके बाद आता है हमारा जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना का निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है, जो कि है हमारी हमीरपुर की एकमात्र जल विद्युत परियोजना, जिसका नाम है धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना की जो है वो 66 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। भारत सरकार ने जो है इसको 2020 में जो है 687.97 करोड़ रुपए देकर जो है लागत से बनाने की स्वीकृति दी गई है, और ये परियोजना जो है 80.20 यानी कि रेशो से जो है ऋण इकट्ठे अनुपात कर रही है। और धौला सिद्ध परियोजना हिमाचल हमीरपुर जिले की धौला सिद्ध में ब्यास नदी पर एक रन ऑफ रिवर योजना के द्वारा बनाया जा रहा है। यानी कि रन ऑफ रिवर मतलब यानी कि कोई नदी चल रही है, उसके ऊपर चलते हुए पानी के ऊपर हम ये बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रन ऑफ रिवर योजना। इसे बिल्ड ऑन ऑपरेटर मेंटेन के आधार पर लागू किया जा रहा है। ठीक है, और योजना की अनुमानित लागत जो है वो 687 करोड़ रुपए है, और योजना को पूरा होने में ये 90% जो है विश्वसनीय वर्ष 307 मिलियन यूनिट जो है वो विद्युत हमें ये उत्पादित करेगी। तो ये एकमात्र जो है हमीरपुर जिला की जो है वो जल विद्युत परियोजना है। तो इसको आप लर्न रख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि इकलौती है, तो ज्यादा हो तो चलो देखें।
अगर एक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ये है हमीरपुर जिला के महत्वपूर्ण तथ्य। तो हमीरपुर जिला के महत्वपूर्ण तथ्यों में आते हैं, सबसे पहले आता है बाबा बालकनाथ जो कि द्योट सिद्ध में स्थित है। पक्का भरो में हिमाचल का अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो कि अब सस्पेंड हो चुका है, तो ये भी स्थित है। डुंगरी में नवोदय स्कूल है। हमीरपुर के पक्कापुरों में ही आकाशवाणी केंद्र स्थित है। ताल में हमीरपुर के ही भेड़ प्रजनन केंद्र है। जलाड़ी में दूध आभारी शीतलम केंद्र है। हमीरपुर में एक और है NIT, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक संस्थान है। और एकमात्र जो है सैनिक स्कूल भी सुजानपुर टीरा में, जैसे हमने पढ़ा है। ये हमीरपुर के मेले हैं, गसोता मेला लगता है, पिपलू का मेला लगता है और सायर का मेला लगता है। सुजानपुर में लगता है सायर का मेला, ये होली के मेले को कहते हैं सायर मेला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमीरपुर के क्वेश्चंस के लिए। सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का जो श्रेय है वो राजा संसार चंद को जाता है। कटोच वंश का संबंध जो है वो भी हमीरपुर से है। हमीरपुर जिले का नदौड़ कस्बा ब्यास नदी के किनारे पर है, यानी कि आपको मैंने पहले बता दिया है कि नदौड़ जो है वो ब्यास नदी के किनारे पर है। और जो धौला सेतु योजना वो भी ब्यास नदी से जुड़ी है, इसलिए आप याद रख सकते हैं नदौड़ को जाते ही रास्ते में धौला सेतु आता है। सुजानपुर की स्थापना हमीरचंद ने की थी। 1809 से 46 तक हमीरपुर जो है वो सिखों के अधीन था। फिर आफ्टर दैट किसके अधीन रहा? वो रहा अंग्रेजों के अधीन। महल मोरियो जहां संसार चंद और गोरखों के बीच में लड़ाई हुई थी और हमीरपुर जिले में स्थित है ये भी। और हिमाचल प्रदेश का ये का जिला जो है वो 1972 में बना था हमीरपुर। और हमीरपुर का साक्षरता दर जो है वो 88.15% है। हमीरपुर 1846 से लेकर ब्रिटिश सरकार और आजाद भारत के पंजाब 1966 तक रहा है और उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से आप इसको भी अपने माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 1748 में सुजानपुर टीरा की स्थापना जो है वो अभय चंद ने की थी। हमीरपुर में ब्रिज जैसी होली खेली गई है तो वो शुरू की थी संसार चंद ने। विक्टोरिया क्रॉस जो प्राप्त हुआ है लांस नायक लाला राम को प्राप्त हुआ है। ये पूरे हिमाचल के पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है। और 16 सींगी धार जो है हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। तो ये थे हमीरपुर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमें जानने जरूरी थे। तो आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपको हमीरपुर से है तो आपको जो है ये कैसे लगे फैक्ट्स और आप कौन से जिला से हैं कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।